तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही में अंत तक देखें। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। यानी कि जो क्लास 12 की पूरी किताब होती है बायोलॉजी की, उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आपके इस सीरीज के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। इस सीरीज का जो पहला पार्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस पार्ट को देखने के बाद आप लोग पहले वाले पार्ट को भी जरूर जाकर के देख लेना, क्योंकि ये आपका पार्ट नंबर 2 है। और पार्ट नंबर 1 यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरह से कर लो, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं, तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही में हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से तैयार करते हुए चलें, तभी आप अपनी बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है टॉपर ग्रुप का मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। और इसमें आपको जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन नोट दिया जाएगा, ऑल चैप्टर का, और साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को यदि प्राप्त करना है इस प्रकार से नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग हमारे टॉपिक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया। आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिसको भी ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करेंगे इस नंबर पे। नंबर आपका हो जाएगा 97 93 44 0081 पर। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए, और उसके बाद फिर आपको बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट का टॉपर ग्रुप चाहिए। यदि आपको एक सब्जेक्ट का चाहिए तो उसका प्राइस 100 रुपये है। यदि आप लोग 2 सब्जेक्ट का लेंगे तो आपका प्राइस 200 रुपये हो जाएगा। यदि आप लोग तीनों सब्जेक्ट का लेंगे तो फिर आपका उसका प्राइस 300 रुपये हो जाएगा। तो ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का मात्र प्राइस 100 रुपये रखा गया है। और जैसे भी मैंने आपको नंबर भी बता दिया है, तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 में 70 में 70 नंबर किस प्रकार से हम लोग बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी पूरी किताब से सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। इस सीरीज का जो पहला पार्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है, अपलोड हो चुका है। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं और आज हम सेकंड पार्ट में इससे आगे के प्रश्न करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने इन प्रश्नों को तैयार नहीं किया है, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है आपका होने वाला है कि विषण के 2 कार्य लिखिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आपको इस पे इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये आपका क्या है, विषण के 2 हम लोग को कार्य बताने हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों कार्य आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे उत्तर, उसके बाद फिर आप लोग लिखोगे कि विषण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद फिर आप लोग हेडिंग लगाओगे 1 और 2, और 1 और 2 लगा करके आप लोग दोनों कार्यों को बता देंगे, ठीक है। और दोनों कार्यों को बताने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टैग लगा लीजिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। तो आप लोग उत्तर में बताओगे इसका पहला कार्य। तो पहले कार्य में आप लोग बताओगे कि जो आपका वृषण होता है वह नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है, ठीक है। यानी कि जो वृषण होता है वो आपका नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन कार्य होता है वृषण का, वो आपका हो जाता है नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना। तो ये दोनों आपके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वृषण के। तो इसे आपको अच्छे तरह तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो मानव वृषण होता है उसमें सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो उनका क्या कार्य होता है। तो आप लोग बताओगे कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो परिवर्धनशील शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। यानी कि जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं जो कि कह सकते हैं गति कर रही होती है, यानी कि परिवर्धनशील होती हैं,
उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं सरटोली कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो हम लोग को बताना है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य के बारे में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसके भी आगे आप लोग इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सभी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सभी पर आपको अच्छे तरीके तैयार कर लेना है। जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करा रहे हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने के लिए वो सारे प्रश्न हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका वृषण होता है उसकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं, जो कि आपके नर के जो जनन अंग होते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास में सहायक होती हैं। कौन सहायक होती हैं? टेस्टोस्टेरोन। और उसका श्रावण कौन करता है? इसका श्रावण करती हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर बी आई लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु के साथ साथ में लघु में पूछा जा सकता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको आतर्व चक्र क्या है इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपसे अति लघु में पूछेगा तब भी आप लोग बता पाओगे, लघु में पूछेगा तब भी आप बता पाओगे, और दीर्घ में पूछेगा तब भी आप लोग बता पाओगे जब आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आतर्व चक्र क्या है। अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये यदि आपसे लघु में या फिर दीर्घ में नहीं भी पूछा जाएगा तो अति लघु में जरूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर आप लोग बताओगे कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, यानी कि जो मादा होती है उसमें जनन काल जब स्टार्ट होता है तो उसी के साथ में ऋतुस्राव भी प्रारंभ हो जाता है, और जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। यानी कि जब जनन काल शुरू होता है तो ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है, और जब जनन काल समाप्त होता है तो उससे पहले आपका ऋतुस्राव भी रुक जाता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है, यानी कि जो आपका जनन काल होता है, जनन काल में क्या होता है कि ऋतुस्राव जब आरंभ हो जाता है तो फिर इसमें क्या होता है कि प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की भित्ति एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और इस चक्र को ही हम लोग मासिक या आतर्व चक्र कहते हैं। यानी कि बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो मासिक या आतर्व चक्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि इस काल में प्रतिमाह अंडाशय से एक अंडाणु मुक्त होता है, और जब निषेचन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में जो गर्भाशय की भित्ति होती है यानी कि जो दीवार होती है एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, और वही ब्लड के रूप में बाहर आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्र को। इस चक्र को ही हम लोग मासिक चक्र या आतर्व चक्र को बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए हम यहाँ पर आईएमपी का टिक लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि एंटी फर्टिलाइजिन तथा फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखी, यानी कि हम लोग को फर्टिलाइजिन तथा एंटी फर्टिलाइजिन प्रक्रिया पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होता है, यानी कि जो निषेचन होता है निषेचन से पहले अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होगा, और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया करता है। यानी कि जो निषेचन होता है निषेचन के पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का स्रावण होगा, और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन का नामक ग्राही से क्रिया करेगा, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाएगा, यानी कि निषेचन की क्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और ये आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं।
यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो आप लोग बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्रजनन या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है आपके वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे भी आप लोग ने कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग बताओगे कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम हैं आपके एलएच, जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तथा दूसरा आपका होता है एफएसएच, जो कि आपका होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों आपके हार्मोन होते हैं जो कि आपके अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।